पिक्चर चालू करो बे। ये बताइए भाई, वारिस पठान भी कह रहे हैं और ये जो वीडियो वायरल है ये अपनी कहानी खुद कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कांवड़िए बहुत शांति से आते हैं और अपना काम करके कांवड़ लेके चले जाते हैं। है ना इसमें ये एलिमेंट्स ऐसे जो बदनाम करते हैं पूरी कांवड़ यात्रा को? देखिए, पहले मेरे दो राजनीतिक विरोधी और उसके बाद आप। तो पहले राजनीतिक विरोधियों को जवाब देना चाहता हूं। वारिस पठान भी झूठे, इनका डेटा भी झूठा, इनकी बातें भी झूठी, इनके तर्क भी फर्जी, और आज तक जितनी भी बातें करते हुए आए हैं एज पर हिज रिकॉर्ड सब झूठा। एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कोई एक बताइए अगर जो है किसी मंदिर पर जो है किसी ताजिए वाले ने, किसी मुहर्रम के जुलूस वाले ने कुछ किया हो, हंगामा किया हो। बिहार के कटिहार में नया टोल पर महावीर मंदिर में पत्थरबाजी हुई, झंडा फहराया, ऑन रिकॉर्ड पुलिस कहती है, और एक गिरफ्तार भी हुआ। अब चुप हो जाइए, अब अपने समय में बोलिएगा भाई, ऐसे नहीं चलेगी बात। अब इन्होंने कहा बताइए अगर किसी वाहन में टक्कर मारी हो और कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो। बिहार के हाजीपुर में एक वाहन में टक्कर मारी, फिर उसके बाद बस को आग लगा दी। कहिए आप झूठ बोल रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि बताइए कहीं कुछ और हुआ हो, पुलिस वाले के साथ कुछ हुआ हो, कहीं हुआ हो। दरभंगा में इसी प्रोसेशन के दौरान 14 दिन पहले एक पुलिस वाले के हाथ में चाकू मारा है, मुहर्रम के लोगों ने, गिरफ्तार हुए हैं वो लोग। भाई क्या बात कर रहे हैं आप, ये बेकार की। और कोई उनका घर नहीं टूटा, कोई उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। इसके ऊपर मध्य प्रदेश में गलत जगह पर जाने पर जो तय रूट था उससे अलग जाकर ताजिया लेकर जाने पर, हंगामा करने पर, उत्तर प्रदेश में बरेली में, सीतापुर में, सही सब जगह हुआ है भाई। क्या किसी पर यूएपीए लगा? क्या किसी मौका दूंगा। अभी कावड़ियों को हुड़दंग कह रहे थे, यहाँ जुलूस मत निकालिए हुड़दंग वाला। अब इसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी सब जगह हुआ भाई। अरे आस्था के नाम पे हुड़दंग करना गलत है, ये मैंने बोला हूँ। ये जुलूस नहीं चल रहा आपका, क्या आप हुड़दंग मचाएंगे? या शांति से कावड़ यात्रा चल रही है, नौकर का उठावे वाली की शांति से कावड़ यात्रा चल रही है, होने दीजिए। ये हुड़दंग मचाइए मत, हुड़दंग मचाइए मत, हुड़दंग नहीं चलेगी। कौन रोक रहा है? इस दिन आप रोक रहे हैं, ये देखिए जैसे आप रोक रहे हैं, ऐसे ही तो हुड़दंग करते हैं आप। यही तो मैं कह रहा हूँ। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। मैं कावड़िया में शांति से जा रहा हूँ, आप जुलूस निकाल रहे, देखिए कैसे हुड़दंग कर रहे हैं। रुको जरा, सभ्य समाज, रुको भाई, रुको। सभ्य और समाज और आप, ये तीनों चीजें ही अलग अलग है। सभ्यता और वारिस पठान दो अलग अलग चीजें भाई, दोनों नदी के किनारे मिल नहीं सकते। आप सभ्य हो ही नहीं सकते, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। अरे उड़न मचा के रखते हो। अरे रुको, भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। 11 साल पहले कभी नहीं हुआ मानव भाई, 11 साल पहले हमेशा से हो रहा है। आप पैदा नहीं हुए तो उससे पहले से हो रहा है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले हो रहा है। मेरे पैदा होने से 10 साल पहले वारिस भाई जैसे समझ नहीं पाएंगे कौन क्या बोल रहा है। मैं एक चीज और चाहता हूं सब सुने कि आप क्या कह रहे हैं। बहुत साफ बात है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस देश में जुलूस हर जगह होते हैं, होते रहने चाहिए। उनकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी सरकार की है और सरकार उसको करती है। लेकिन अगर उसमें कोई भी कुछ लोग अगर मिसक्रेंट्स हैं, गलत तरीके से चीजें करते हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये एक बहुत क्लैरिटी है। नमाज पर जो बार बार बात कर रहे हैं, माना जी आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, मुझे नहीं पता, आप तो काफी बड़े आदमी लगते हैं, तो हो सकता है शायद कोठी में भी रहते हो। लेकिन अगर कोठी में भी रहते हैं, मान लीजिए, अगर हिंदू इस तरीके से रोजाना जो है सड़क रोककर अपने धर्म त्योहार की पूजा करने लगा तो क्या होगा बताइए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार में वो शिव तांडव करेगा, उसे 15 मिनट चाहिए। मंगलवार में वो हनुमान जी को मनाएगा, उसे 15 मिनट चाहिए। बुधवार में वो विष्णु भगवान को मनाएगा, उसे 15 मिनट चाहिए। बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को फिर वो संतोषी मां को मनाएगा, शनिवार को फिर शनिवार के लिए पूजा करेगा। इस तरीके से तो ये देश चल लिया बस। फिर साफ है विषय। नमाज और कावड़ का कंपैरिजन नहीं है। नमाज और मुहर्रम के जुलूस का कंपैरिजन जरूर हो सकता है। दोनों के लिए सड़कों की व्यवस्था होती है, ऐसे ही प्रभात फेरी के लिए भी व्यवस्था होती है, ऐसे ही और धर्म की जो यात्राएं निकलती है उनके लिए भी होती है। साल में एक बार होती है, क्योंकि होनी चाहिए। मैं मानता हूं सबको अपना धर्म मनाने का अधिकार है, लेकिन अगर पूजा करने पर आए तो हिंदू धर्म के तो इतने त्योहार और इतनी पूजा है कि मुश्किल हो जाए। क्या पुलिस के बड़े अफसर मुहर्रम में जो जुलूस में लोग निकलते हैं उनकी सेवा करते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं करते हैं। मैं और जिसकी आस्था है वो करते ही है कहीं ना कहीं। हमने देखा नहीं आज तक। हमें क्या करूं, वीडियो नहीं बनाते हैं, हम अपने धर्म को प्रदर्शित करते हैं, कुछ नहीं करते। वारिस पठान को शर्म आती हो किसी चीज को लेकर, मुझे नहीं आता। कावड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं, क्या मुहर्रम के प्रोसेशन पे फूल बरसाया पुलिस ने? मेरी बात यहां भी साबित होती है। मैं कह रहा हूं ना, जब भी जुलूस निकालते हो दंगा ही करते हो, जैसे अभी डिबेट में कर रहे हो। और कावड़िया दंगा नहीं करता जैसे शिवन त्यागी नहीं कर रहा। अभी रुकिए ना, आप शांति से अपने समय में बोले। अभी मैं आशुतोष जी पर और जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये कावड़ वालों को डिफेंड करना चाहते हैं। प्लीज आप रुकिए ना, आप कावड़ वालों को डिफेंड करना चाहते हैं, ये कावड़ वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, कोई डिफेंड नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं इस देश में कोई भी कानून व्यवस्था से अगर खिलवाड़ करता है तो उसमें किसी को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई उस पर होगी। लेकिन ये तो सच्चाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब से लेकर 5:18 से 5:50 तक माना गुप्ता का शो चलेगा। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कटिहार में हंगामा हुआ, इसके अलावा दरभंगा में हंगामा हुआ, मुजफ्फरपुर में हंगामा, मध्य प्रदेश राजगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ, फरीदपुर में, तमाम जगह हुआ। मुहर्रम वालों ने किया, इस देश में खबरें भी चली, सब चैनल्स ने चलाई। जरा आशुतोष जी अपनी कोई बाइट ऐसी निकाल के दिखा दें कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बचाया जा रहा है। इस देश में कुछ हो नहीं रहा, जबकि वो ऑपोजिशन लीडर नहीं है, लीडर नहीं है वो।
पैरेलल होना चाहिए। जब आप किसी धार्मिक यात्रा को या उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पैरेलल करें। मेरा विषय सिर्फ इतना सा है कि कुछ एक लोगों की वजह से आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम धर्म यात्रा में, धार्मिक यात्रा में जो होता है उस पर नजर नहीं जाती लोगों की, आशुतोष की फॉर एग्जांपल, और उनकी कांवड़िया यात्रा पर जाती है। घुमा फिरा के कह रहा हूं, आरोप नहीं, जोर जोर से आरोप लगा रहा हूं, ढोल पीट पीट कर, बिल्कुल नहीं करते। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हो जाने? आप बताइए ना, आपका क्या मानना है? क्या पता, कोई क्यों करेगा? होता है कुछ लोगों को यहां तुष्टिकरण का कीड़ा, बेशक वो राजनीति में ना हो तब भी होता है भाई, होता है, वो जबरदस्ती करने में लगे रहते हैं। आशुतोष बोलिए, मुझे बताइए, आशुतोष बोलिए, आपकी बारी, बोलिए, आप ही जवाब कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं और हिंदू धर्म का नुकसान होता है इससे। लोगों की शिवम, इस पर जरूर बोलिएगा, इस पर जरूर बोलिएगा। ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं ये तो गलत है ना, ये कहने में क्या दिक्कत? मैंने कहा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, पहली बार में कहा, हुई एफआईआर होनी चाहिए ना। कह रहा हूं बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं, हुई भी है। देखिए, पहली चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी का दिल बड़ा है। आज भाजपा के आज के सारे प्रवक्ताओं को हटाकर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रहते हुए भी बहुत सारे हैं। आपका भी स्वागत है अगर आपका मन करता है भाजपा को डिफेंड करने का। भाई संघ और बीजेपी की बड़ी चिंता है ना आशुतोष जी को, अरे बड़ी दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, तो आ जाओ इधर भैया, स्वागत है आपका, बहुत आए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आगे आता हूं, आपको लगता होगा अपनी तौहीन, मुझे जवाब देना, और अगर आपको अपना लगता है तौहीन तो अपने सामने मोबाइल का स्टैंड लगाकर खुद उससे ही बात करते रहा करो। अगर हिम्मत दूसरों से बात आकर करने की डिबेट्स में है नहीं, बेहतर है यूट्यूब पर नहीं रहो, क्योंकि आपके बस की नहीं है लोगों के सवाल फेस करना। अब आगे आता हूं, मेरे देश, मेरे धर्म, मेरी पार्टी को कोई भी बोलेगा ना, मुझे उसको जवाब देने में कोई तौहीन नहीं है जी। आपको तौहीन होती होगी, मुझे तौहीन नहीं, और अब मैं आपको कह रहा हूं, और मैं इनका नाम लेकर इनको नहीं कह रहा हूं। कोरोना में एक फॉर्म हुआ करती थी कैरियर, वो कोरोना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते थे। अगर मेरे देश में, मेरे देश के, मेरे धर्म की कुछ तस्वीरों को पहुंचाने वाले कैरियर कह रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगी तो कितना बुरा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन पैरेलल दूसरी वाली के लिए जबान नहीं है, जबान कट गई आपकी। एक बात, दो एक देश में दो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। आशुतोष यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से, या किसी भी हैसियत से, तो इनकी जबान जो है कांवड़ियों के लिए तो ताबड़तोड़ चलती है। मुहर्रम पर आते कहते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों को क्रिटिसाइज करिए। नहीं, रुकिए ना, तुमने छोड़िए जरा। ये जो आप लोगों की आंखों में जो एक ही आंख चलती है ना, दोनों की जो आंखें, चुप रही है, ये जो दोनों की आंखें चलती है, ये मुहर्रम का जुलूस है, अंधे मत हो जाइए, ये मुहर्रम का जुलूस है, ये आशुतोष जी और वारिस पठान के लिए मुहर्रम का जुलूस है। दोनों की आंखें खराब हो गई है, दिखना बंद हो गया है, ये मुहर्रम का जुलूस है मध्य प्रदेश में। ये तोड़ता हुआ घुस गया एक जगह जाकर और पुलिस वालों में जाकर लगा। अंधे मत हो जाइए, मैं कह रहा हूं जो वो हो रहा है वो गलत है। ऐसी तो बोलिए कि शांतनु दे रहे हैं, शांतनु, डोंट बी सेलेक्टिव, ओके शांतनु, डोंट बी सेलेक्टिव, ओके बातें कर रहे हैं, बोलिए इस पर। पानी पीजिए, ये हिंदुस्तानी नहीं है, पानी पीजिए। हिंदुस्तान की छवि खराब नहीं हो रही, मिडिल ईस्ट के 52 कंट्रीज में खराब नहीं हो रही, धर्म की छवि खराब नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो आशुतोष जी जवान को मारा। शांतनु, आप चिंता मत कीजिए, मैं नाराज नहीं हूं। अब शांतनु को बोलना, अरे शांतनु को बोलना, ये इस पर बोलिए, अभी तक बोले नहीं है, रुकिए ना, शांतनु, मैं बिल्कुल बोलने दूंगा, मैं बोलने दूंगा। अरे तो बोलिए, अच्छा एक काम करिए, 30 सेकंड हो गया, टाइमर लगवा, हो गया, 30 सेकंड में मान लिया। अरे मैं रुक, शांतनु को बोलने दीजिए ना, वो बोलेंगे 30 सेकंड में टाइमर लगा के। मेरे जो दोनों भाई कावड़ के इतने बड़े बड़े दीवाने हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, इन्हें दर्द हो जाता है भारत का नाम खराब होने से। 30 सेकंड के लिए दोनों बोलेंगे मुहर्रम में जो हंगामा हुआ है इस पर, बोलो जरा, तीनों दोनों बोलो। ये देखिए, कोई भी हंगामा करे, तोड़फोड़ करे, वायलेंस करे, उस पर केस होना चाहिए। बस इतनी ही बात बोली थी कावड़ पर। मुसलमानों के ऊपर, कावड़ पर तो पिछले 25 मिनट से भाषण दे रहे हो, सिर्फ बोलने का, सिर्फ 25 मिनट, हिंदू मुसलमान 20 सेकंड में खत्म हो गई। पहला योगी जी के देश के अंदर। ओके ऑलराइट, रुकिए, शांतनु को लाइए, शांतनु को लाइए, रुकिए, शांतनु को लाइए स्क्रीन पर, शांतनु को। वारिस भाई रुकिएगा आप जरा, एक मिनट। शांतनु अभी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उत्तराखंड में कुंभ था उस समय, उस पर भी हुआ था, हरिद्वार में कुंभ था। पहले तो देखिए सावन का महीना, तो सारे आपके दर्शकों को बम बम बोले। देखिए इस डिबेट में हम ये सब भूल जाते हैं कि कांवर होता क्यों है। हम ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि परशुराम जी थे पहले कांवर यात्री थे, जो शिव जी ने विष पिया था उसको शांत करने के लिए हम लोग कांवर चलाते हैं। सामान्य कांवर है, डाक कांवर है, खड़ी कांवर है, दंड कांवर है। वो लोग नंगे पैर जाते हैं, मीलों चलते हैं, 50-50 किलो 100 किलो लीटर पानी लेकर चलते हैं, शिव पे चढ़ाते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें हमें ये 4 वीडियो दिखते हैं केवल। उसकी महत्व तो समझिए। जब कितने लोग जाते होंगे? करोड़ों, लाखों करोड़, ये तो 5 करोड़। और इनको दिक्कत क्या है, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। शिवम तो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने देखा होगा घर परिवार में होगा, ये संख्याएं लाखों में हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ के समय ये संख्या करोड़ों में हो गई है। अयोध्या में 13.5 करोड़ लोग आए, नहीं अयोध्या में पिछले 2024 में 13.5 करोड़ लोग आए, जो ताजमहल से ज्यादा है, जो आगरा से ज्यादा है। काशी में गोवा से ज्यादा लोग आए, 8.5 करोड़। कुंभ में 66 करोड़। ये दिक्कत है कि हिंदू कंसोलिडेट क्यों हो रहा है, ये सड़कों पर क्यों निकला? सड़कों पर हम निकला करते थे केवल, ये सड़कों पर कंसोलिडेट होकर निकल क्यों रहा है, ये देख क्यों रहा है? इसको ये खाना क्या खाएगा वो भी मैं डिसाइड करूंगा। ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा धर्म क्या। मैं तो हलाल के सर्टिफिकेट सीमेंट और लिपस्टिक में भी बांटूंगा, लेकिन ये ना पूछ ले। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है कि अब शिवम त्यागी आ कैसे गए, तो थे ही नहीं 10 साल पहले। 10 साल पहले तो हम ही टीवी में थे, मानक हम ही से सवाल पूछते थे, हम ही जवाब देते थे, सब ये चलता था। तो ये लोग आ कहां से गए, इनकी बात कैसे आ गई, इनकी बात कैसे, ये सड़कों पे कैसे, फूल इन पे कैसे डाले जा सकते हैं? वो तो क्या राष्ट्रपति भवन में तो हम टोपियां लगा के इफ्तार पार्टियां करते, ये कहां से आ कैसे गए? ये है दिक्कत आशुतोष, ये है दिक्कत। ये बेसिकली ये फ्रेम चेंज कैसे हो गया? हमारा गेम, हमारा कहना चाह रहा है, गेम हमारी थी, ये गेम पलट कैसे गई? हम प्राइम मिनिस्टर के साथ विदेशों में उड़ा करते थे, ये कहां से आ गए? तो ये है 70 साल का। कहना चाहेंगे आशुतोष, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं।
बोलिए शांतनु, बोलिए जवाब। देखिए योगी आदित्यनाथ की बात, योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, जब महंत अवैधनाथ थे, उन्होंने पहली बार जाके जब उन्होंने दक्षिण में गए पहली बार, पहले यातायात उतना नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने देखा यहाँ तो मास कन्वर्जन हो रहा है, उसमें हमारा जो जाति व्यवस्था है वो सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने सबसे पहले आके डोम राजा के साथ खाना खाया। आज भी योगी आदित्यनाथ के मठ में बड़े बड़े खिचड़ी भोज होते हैं, जिसमें कौन खाना बनाता है, कौन बगल में बैठा है, कौन परोसता है, कोई नहीं पता होता। तो वो तो मठ जाना जाता है इसके लिए। अब ज्ञान हो तो पता लगे। अब लखनऊ से निकले, दिल्ली से निकले, पहुंचे वहां पे तो पता लगे। तो हिंदू धर्म की तो जितनी भी कुरीतियां उसे हिंदू ने साफ करा, लेकिन इस्लाम धर्म में जो कुरीतियां अगर ट्रिपल तलाक है तो नरेंद्र मोदी उसको आके साफ करेंगे। अगर वहां की महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, अगर वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा। तो हिंदू समाज की तो सारी कुरीतियां अगर तो हिंदू समाज के उसमें नायक आए, उन्होंने साफ किया। कौन नहीं बोलता? एक आरोप और वो ये है कि क्योंकि भगवाधारी सीएम है, इसीलिए वहां की पुलिस भी अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो इस कांवड़ यात्रा में पूरी तरह से बिछ जाती है। फूल बरसाएंगे, पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे, मरम लगाएंगे। पहले नहीं होता था ये सब, सही है ना? 14 से पहले नहीं होता था। 14 से पहले नहीं होता था। ये तो बुरी बात थी ना भाई। कांवड़ यात्री जो 100 लीटर जल लेके चल रहा है, जो पूरे देश के लिए, समाज के लिए प्रार्थना कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, धार्मिक काम कर रहा है, उसकी अगर कोई सेवा कर देगा तो गलत काम। पुलिस का काम थोड़े होता है। पुलिस तो पुलिस का काम क्या है? पहले 1.5 लाख पुलिस होती थी, 3.5 लाख पुलिस। अगर वो व्यवस्था कर देगी, पूरे दिन में कितने दिन में पैर दबा लिया? 15 मिनट पैर दबा लिया, कर लेते हैं। आप एंकर हैं, अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी एंकरिंग करना है, लेकिन कोई संत जो है उसके बेचारे को पैर में चोट है, मानक जी, कंधे में चोट है, मानक उसका एंकर बने रहेंगे, इंसान भी बनेंगे। पहले वाले चीफ मिनिस्टर टोपी लगाकर घूमते रहते थे, तो पुलिस वालों को डर रहता था भाई कि भैया ये तो सस्पेंड कर देंगे। तस्वीर देख लिया, जरा आगे आता हूं, हिंदू धर्म पर बहुत लंबा लेक्चर। ये आशुतोष जी का कोड डोमेन है भैया, देख लेना। कांवड़ से सीधा दलितों पर अनटचेबिलिटी पर पहुंच गए। पर चलिए यही बात कर लेते हैं आज। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और उसमें मूर्ति पूजा को लेकर उन्होंने जो कहा ना, एक आम आदमी कह नहीं सकता। ये हिंदू समाज उनको भी महान संत मानता है। और जिस अनटचेबिलिटी के खिलाफ बाबा साहब ने बात करी, उस अनटचेबिलिटी के अलावा बाबा साहब ने जो बातें करी उस पर भी आ जाइए जरा। पॉलीगामी को लेकर उन्होंने क्या लिखा, बोलने की हिम्मत है? क्या बोलकर दिखाइए। इस्लाम में क्या लिखा उन्होंने? इस्लाम में क्या लिखा? मैं कह सकता हूं कि हां, हमने अगर कुछ कुरीतियां हम ठीक करेंगे और होनी चाहिए, बोलकर दिखाइए। पॉलीगामी को लेकर उन्होंने क्या लिखा, महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने क्या लिखा, बोलकर दिखाइए जरा। मानक बोलकर दिखाइए कैसे क्या करा आपने। आशुतोष बोलिए। हम हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन आप ऐसे नहीं करिए। विषय कांवड़ का है, आ जाइए कांवड़। बाबा साहब ने दूसरा बाबा साहेब ने दूसरा ये कहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड में नेशनलिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर एक मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम है उनको मानता है। ओके, कांवड़ यात्री अगर आ रहे हैं तो ओके, अब जरा यात्रा खतरनाक। विभूति नारायण और आर के सिंह को, विभूति नारायण आर के सिंह, विभूति नारायण जी और पहले विभूति हो गया, बताओ विभूति शिवम त्यागी। बोलिए शिवम, क्या कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। मुझे लगता है कि किसी पर्सनली टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका काम उसी को साजे। जो एंकर है वो बेहतर एंकरिंग करना जानते हैं, जो नेता है वो नेता नगरी करना जानते हैं, जो वकील है वो वकालत करनी जानते हैं। अगर मैं उनको नहीं सिखा रहा हूं तो आशा और उम्मीद है कि वो भी किसी और को ना सिखाएं। किसको कैसे डेकोरम रखना है वो जानता है। यहां तक कहीं ना कहीं चलकर आए ही होंगे, सब जाहिर सी बात है। थैंक यू। अब आगे आता हूं। ये जो स्टेट बॉडी लैंग्वेज है ये तो ऐसी होती नहीं थी। हमारे एक प्रबुद्ध पूर्व डीजीपी बैठे हैं यहां पर महोदय, मैं सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, स्टेट बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? 2004 में जब लाइट मशीन गन पकड़ ली थी डीएसपी शैलेंद्र ने मुख्तार अंसारी की, उसको ट्रांसफर करके कहां फेंक दिया था, जेल भेज दिया था। उस दौरान तो सर्व कर रहे थे ना आप। ये स्टेट बॉडी लैंग्वेज कौन सी थी जरा बताइएगा। आपके सामने बैठकर यहां पर आजम खान ने कहा था, अगर अल्लाह का हुक्म रहा और सरकार आई तो जूते साफ करवाऊंगा एसएसपी डीएम से। यह स्टेट बॉडी लैंग्वेज थी। प्रयागराज के जेलों में जाकर टेनिस खेला जाता था मुख्तार अंसारी के साथ। यह स्टेट बॉडी लैंग्वेज थी। नाम भी पता है लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। स्टेट बॉडी लैंग्वेज का हवाला देकर यह मत करिए। अब मैं आगे आना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां किसी जाति धर्म का मामला नहीं है। मैं फिर से वही कह रहा हूं। यहां विषय सिर्फ इतना है, विभूति नारायण जी भी बहुत सारे डिबेट्स में आकर आए होंगे। उनसे जरा इतना ही लंबा चौड़ा जो एक मतलब बाइट कह लीजिए, चलिए भाषण कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। दूसरे मामले में जब मुहर्रम पर ये हुआ करके दिखाएं। अब एक चीज और कहेंगे, ये इस पर एक चीज और बहुत अच्छी आ गई। नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं इस पर कमेंट करूं, क्योंकि सच बात ये है कि चाहे आशुतोष जी हो चाहे वो विभूति जी हो, कर ही नहीं सकते इस पर कमेंट। विभूति नारायण जी तो डरने लगते हैं। बोलिए विभूति नारायण सर, जेल चला गया वो आदमी। वो नरेंद्र मोदी जी आए तो क्लियरेंस मिली उस आदमी को। रोते रोते पागल हो गए बेचारों के। एक समय पे परिवार की हालत खराब हो गई थी, गुंडे पहुंच जाते थे। नहीं, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है मानक जी हमने, बड़ी हलचल थी उसमें। मुलायम सिंह आज बात गलत हो, बात पूरी कर ले जरा। विभूति नारायण जी बोलिए, बात ये नहीं होगा गुरुदेव।